अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। ठीक है, इसमें हमने इवेपोरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सा, जो हम मैट्रिक एफएससी में पढ़ते आ रहे हैं वही सेम टॉपिक है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें हमने ये देखनी कि एक तो एप्लीकेशंस को डिस्कस करना था, और हमने इवेपोरेटर्स डिस्कस किए थे। उसमें दो मेथड थे, स्मॉल स्केल मेथड, लार्ज स्केल मेथड। आज हमारे पास लार्ज स्केल मेथड है। हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें हमारे पास इवेपोरेटिंग पेन्स थे। ठीक है, आज जो है हमारे पास इवेपोरेटिंग स्टिल्स हैं। इवेपोरेटिंग स्टिल बेसिकली वो होते हैं जहां पर आपने जो भी ड्रग पास की होती है वो वहां पर जाकर स्टिल हो जाती है। आपका लिक्विड या मेनस्टम जो भी आप कह लें, वाटर कह लें, वो वहां पर जाकर स्टिल हो जाता है, वेसल के अंदर मेंटेन रह जाता है, जस्ट लाइक इवेपोरेटिंग पैन। तो इसलिए ये कह रहा है दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द इवेपोरेटिंग पैन। तो ये इसलिए इवेपोरेटिंग पैन से बिल्कुल सिमिलर है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक तो वेसल है। वेसल किसकी बनी हुई है? कॉपर कंडेंसर की। ये मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं आपको समझने समझाने के लिए, ताकि अगर आपको फटाफट तैयार करना हो तो आपकी मेरा यही लेक्चर देख लेंगे तो आपका टॉपिक इजीली हो जाएगा। और आप इसको इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसकी प्रॉपर्टीज में यही पॉइंट्स लिख दें तो आपका इवेपोरेटिंग स्किल्स का जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट इज कंडेंस्ड कलेक्टेड इन अ रिसीवर। एक तो सॉल्वेंट सबसे पहली बात है कंडेंस होगा और रिसीवर के अंदर जाकर कलेक्ट हो जाएगा। एट लोअर ट्यूब विद टैप रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन लोअर ट्यूब से क्या होगा? वो रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा और पैन इज सराउंडेड बाय अ स्टीम जैकेट। तो पैन को कहां से, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में बता दिया है कि एक तो वेसल हमारी कॉपर कंडेंसर की है, पहली चीज। सॉल्वेंट जो है हमारे पास कंडेंस है तो वो हमारे पास रिसीवर में जाकर कलेक्ट हो जाएगा। जब वो कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसने बताया कि एक लोअर पॉइंट है जहां पर उसने रिमूव कर देना, या रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट हो जानी है। और पैन इज सराउंडेड बाय अ स्टीम जैकेट। तो पैन को हमने स्टीम जैकेट से सराउंड किया। अच्छा, अब इसको उसको साथ साथ बुक से देख लेते हैं। वही बात लिखी हुई, इवेपोरेटिंग स्टिल्स आर क्वाइट सिमिलर टू द इवेपोरेटिंग पेन्स। पहली चीज तो ये बता दी है कि वही सेम फंक्शन है जैसे इसमें, बस इसमें हमारे पास एक ड्रॉबैक ये आ रहा है कि इवेपोरेटिंग पेन्स में सरफेस एरिया ज्यादा था तो लिक्विड ज्यादा डिकम्पोज हो रही थी। लेकिन ये थोड़े लिक्विड के लिए होगा क्योंकि इवेपोरेटिंग स्टिल है, इसका जो सरफेस एरिया वो बहुत कम है। तो ये लोअर लेवल पर इवेपोरेशन के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है इंडस्ट्रीज में, हायर लेवल पर ये नहीं कर सकता। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ अ वेसल मेड फ्रॉम कॉपर कंडेंसर सो दैट सॉल्वेंट इज कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड इन अ रिसीवर। तो इसलिए क्या है, सॉल्वेंट को कंडेंस किया और रिसीवर में कलेक्ट किया। एट अ लोअर पॉइंट ऑफ पैन अ ट्यूब फिटेड विद अ टैप इज कनेक्टेड फ्रॉम द रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द पैन। ठीक है, उसके अलावा उसने बता दिया कि लोअर पॉइंट पर हमने एक ट्यूब को कनेक्ट किया हुआ है ताकि वहां से रिमूवल हो सके। द पैन इज सराउंडेड बाय स्टीम जैकेट। जो पैन है उसको उसने कहा है स्टीम जैकेट के साथ आप सराउंड कर देंगे या उसके साथ जोड़ लेंगे। फॉर क्लीनिंग द पैन और इजी रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट द कवर ऑफ वेसल में बी फिटेड विद क्विक रिलीज ऑफ द क्लैंप। तो इसके अलावा उन्होंने बताया कि उसके ऊपर जो क्लैंप्स वगैरह आपने अगर उसको सफाई करनी है, इसको क्लीन करना है, तो आप उसको फटाफट खोलेंगे, उसके वेसल्स को अलग करके सेपरेट करके उसको क्लीन आउट कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। यही चीज इसके एडवांटेजेस में भी है। सबसे पहली चीज जो ये है वो है सिंपल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट। पहली चीज ही ये बताई है, सिंपल एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, दे आर वेरी सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड क्वाइट इजी टू क्लीन एंड मेंटेन। ये शायद आपने बुक में भी देख रहे होंगे, ये देखें ना, ये हमारे पास पैन बना हुआ है, ये कंडेंसर है। तो ये बता रहे हैं कि बहुत सिंपल सा है, और क्योंकि इसके सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा है और ये क्लैंप्स वगैरह जो है वो ओपन हो जाते हैं, खुलने के बाद इजीली साफ हो सकते हैं। द स्टील कैन बी यूज फॉर इवेपोरेटिंग लिक्विड कंटेनिंग एक्वस एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये किस लिए यूज हो रहा है? या तो ये एक्वस वगैरह के लिए वाटरी कंडीशंस में जितने भी, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास जो भी हैं उनके लिए ये यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब हम आगे इसके डिसएडवांटेज पे कि भाई हमें इससे फायदे तो हमने ले लिए, अब इसके हमारे पास कुछ नुकसान भी हैं, अब उसको भी देखते हैं कि भाई क्या नुकसान है जो हमें फेस करने पड़ेंगे। द होल ऑफ लिक्विड इज ऑल हीटेड एट द टाइम विच में लीड टू डिटोरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। वही सेम एज इट इज जैसे इवेपोरेटिंग स्पैन में था कि वो स्पैन में ज्यादा था तो सारा लिक्विड हीट हो जाता था, इसी तरह इसमें भी ज्यादा है। तो क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं या उसकी जो न्यूट्रिएंट्स ही कहेंगे, एफिकेसी तो नहीं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, यानी कि जो पूरा प्रोडक्ट है वो डिटोरिएशन की तरफ चला जाता है, डैमेज की तरफ चला जाता है। लाइक जैसे आपने देखा वो ऑलिव ऑयल को लोग गर्म रोटी के ऊपर वैसे ही लगाते हैं, तवे के ऊपर जिस तरह रूटीन में पराठा या बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, उस तरह यूज नहीं करते क्योंकि उसके एक लिमिटेड हीट दी जाती है। अगर ज्यादा हीट देते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वोलेटाइल हो सकते हैं, इस वजह से। इसी तरह इसमें भी बताया है कि हम जब ज्यादा हीट देते हैं, एक तो पूरा लिक्विड हीट हो रहा है और उसकी वजह से डेटोरिएशन का इफेक्ट आ रहा है। अच्छा, द हीटिंग सरफेस इज वेरी लिमिटेड।
और जो इसका हीटिंग सरफेस है वो बहुत थोड़ा है। जब हीटिंग सरफेस का मेथड थोड़ा है तो क्या बात कर रहे हैं, दिस मेथड ऑफ इवेपोरेशन इज वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। एक तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, फॉर स्मॉल बैचेस के लिए, ठीक है, ऑफ लिक्विड दैट आर टू बी इवेपोरेटेड। तो क्या हो रहा है, इनके लिक्विड्स वगैरह जो भी से इवेपोरेट हो रहे हैं, तो ये स्मॉल इस लेवल पर भी ये यूज किया जा रहा है। तो क्लास हमारे पास लार्ज स्केल मेथड में दो मेथड थे, इवेपोरेटिंग पैन था, इवेपोरेटिंग पैन्स था और इवेपोरेटिंग स्टील। तो पैन्स में हमने देख लिया एक बड़ा सा फ्राई पैन की तरह का काम होता है, उसमें हमारा लिक्विड वगैरह हीट होता है। स्टील में हमारे पास एक कंडेंसर दिया हुआ है, एक वेसल दी हुई है स्टील में, जहाँ जो हमारी ड्रग है ये हमारा मेंस्ट्रुम में वो स्टे रहता है, उसके बाद फिर वो कंडेंसर की तरफ मूव करता है। तो फिर हमने उसके कुछ एडवांटेजेस देख लिए, उसके डिसएडवांटेजेस देख लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।